ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने में ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री मोदी ने बिहार के राजगीर में आज नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अपनी शिक्षा और ज्ञान प्रणाली को मजबूत कर महाशक्ति बन सकता है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सामने हमारी पहचान और परंपराओं का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का नया स्वरूप उभरते भारत की क्षमता और ताकत का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्राचीन परंपराओं के लोकाचार पर काम कर रही है, इसलिए साथ मिलकर विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भी मजबूत बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने दोहराया कि उनकी सरकार भारत को शिक्षा क्षेत्र में नई पहचान दिलाकर एक बड़े ज्ञान केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वे ज्ञान के एक वैश्विक पुल के पुनरुद्धार को देख रहे हैं, जो अतीत की तुलना में और भी मजबूत रिश्ते बना सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ये किसानों की आय बढ़ाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में श्री पासवान ने कहा कि ये क्षेत्र देश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। सरकार अगले 5 वर्षों में सब्जियों, फलों और अन्य उत्पादों की बर्बादी को कम करने पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, गुणवत्ता जांच और वैश्विक मानकों को पूरा करना भी उनकी प्राथमिकताएं होंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आज नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गईं। सुश्री किरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। उन्होंने हरियाणा के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया। दिल्ली में जल संकट लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर से पानी के वितरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। संगम विहार, मेहरौली, वसंत विहार, ओखला, वसंत कुंज, चाणक्यपुरी, नरेला, रोहिणी, उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, मोती नगर, पटेल नगर, छतरपुर, करावल नगर, मुखर्जी नगर, गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर तथा शाहदरा सहित कई इलाके अब भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके कारण दिल्ली में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र भी पानी की कमी से प्रभावित है। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान के साथ साथ बुनियादी सेवाओं की बहाली का कार्य पूरे जोरों पर है। मंगन जिले के लाचुंग और चुंगथांग के प्रभावित इलाकों में फंसे करीब 1300 पर्यटकों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम के 15 जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कल रात करीमगंज जिले में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। गुवाहाटी शहर में कई जगहों पर जल जमाव की भी खबर है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले कई दिनों से लगातार तेज वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत को कल से शुक्रवार तक लू से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक R.K. जेनामणि ने कहा है कि उत्तरी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी और वर्षा की संभावना है। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच बेंगलुरु में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 38वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।